दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर मैं आया हूं। सबसे पहले तो जो लोग सीटेट पिछली बार एग्जाम दिए थे उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका आंसर की है और रिजल्ट है जिसको लेकर लगातार आप लोग पूछ रहे हैं, उससे पहले उसके डेट के बारे में, उससे पहले मैं आपको मार्क्स के बारे में बता देता हूं। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या मार्क्स में परिवर्तन होगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। पहले तो नॉर्मलाइजेशन को मार्क्स चेंज होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं होगा। नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं होगा। मार्क्स बेसिकली क्या होता है, मेनली एक सैंपल आंसर की मैं जस्ट पिछले बार का लेकर आया हूं। आंसर की में क्या होता है दोस्तों, आप नीचे में देखिएगा कई बार जैसे कि लिखा रहता है कि जब आपका एक तो अभी मैं बताता हूं आंसर की सब कब आएगा। तो एक तो आपका जब आंसर की आएगा उसके बाद फिर आप उसमें जो है फाइनल आंसर की भी आता है। लोग उसमें ये भी करते हैं, अपना चैलेंज भी करते हैं। तो कई बार अगर मल्टीपल आंसर करेक्ट होता है तो उसमें जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड मतलब इन्होंने दोनों करेक्ट मान लिया फाइनल में, और आपने फर्स्ट लगाया था या सेकंड लगाया था, तो अगर वो दोनों में से किसी को भी उन्होंने करेक्ट माना है तो वहां पर आपका मार्क्स बढ़ जाता है। उसी प्रकार से फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर, थर्ड फोर या ऑल, कई बार ऑल को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत रेयर है, कई बार ऐसा होता है देखने को। आप जब आंसर की देखोगे, कोई भी आंसर की देखोगे, आप जैसे यहां पर देखिए 67 का ए है, तो ए क्या एक नंबर नहीं हुआ, एक एक दो तीन चार के लिए तो एक दो तीन चार लिखता है। ए मतलब क्या हुआ, यहां पर आप नीचे देख लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को इन्होंने करेक्ट माना था। इसी प्रकार से आपको जैसे यहां पर सी हो गया, तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें वो चेंजेस देखने को मिलता है। और यहां पर जैसे देखिए ये क्या हो गया, ये एफ हो गया। तो ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं और उस वजह से कई बार मार्क्स बढ़ता है। तो जिनको 89 है या 82 है, 81 है, तो मार्क्स घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कई बार पॉसिबिलिटीज होती है बढ़ने की इस केस में कि मान लीजिए आपने एक दिया था, इन्होंने पहले दो को करेक्ट माना, बाद में किसी वजह से एक और दो दोनों को करेक्ट मान लिया, तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इन वजह से जो रियल रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। और कुछ छोटे मोटे रीजन भी है कि आपने जब मिलान किया टीचर से तो आपने सही से मिलान नहीं किया, या जो टीचर से मिलान किया वहां पर भी एक दो क्वेश्चन में एरर हो जाता है। तो क्योंकि सारी चीजें तो मतलब इंसान ही है, तो ये सब चीजें भी की वजह से होता है। अब मैं आपको एक बार डेट के बारे में बता देता हूं। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, इस पर आपको सारी अपडेट देते जा रहे हैं, आने वाले सीटेट के बारे में भी और पिछले के बारे में भी। तो उसमें आप लोग जुड़ के रहिएगा, कमेंट में लिंक में मिल जाएगा। आने वाले सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बम्फर बात भी बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको डेट्स एक बार बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जहां तक सीटेट के ऑफिशियल डेट की बात है, ऐसे तो सीटेट आप देखिएगा, इनके अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखिएगा तो इसमें तो रिजल्ट का डेट ये लोग बहुत एकदम देते हैं 1-1.5 महीने का। लेकिन जो सीटेट का पैटर्न है उसके बाद में मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अब सीटेट के आंसर की के आने का टाइम हो गया है। यानी कि अब आपको अगले मुश्किल से, मतलब एक्चुअल में वो 31 तारीख तक उनको निकाल देना चाहिए। बहुत लेट होगा तो 5 तारीख तक, अगर आप मेरा एक डेट मेरे से लीजिएगा तो बहुत लेट जाएगा, तो आपको 5 जनवरी तक आपको आंसर की लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद एक्चुअल में 7 से 8 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, उससे 31 तक आंसर किया जाना चाहिए। बहुत लेट होगा तो 5 जनवरी तक आंसर की जाएगा और 10 जनवरी तक आपका जो है फाइनल आपका रिजल्ट जाएगा। और उसके बाद आपका जो है 10 फरवरी या फरवरी का फर्स्ट वीक मान लीजिए, उसमें आपको डिजी लॉकर में आ जाएगा। तो आप कहां पे मानने होंगे, 10 जनवरी को मान लीजिए रिजल्ट आ गया, या 8 जनवरी को आ गया, 9 जनवरी को आ गया, तो उसके बाद से आप सब जगह मानने हो जाएंगे। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो डिजी लॉकर में आने का वेट नहीं करना है। तो कोई भी फॉर्म जो कि जिसमें कि आप 10 जनवरी तक अप्लाई मतलब करने का लास्ट डेट है, या उसके बाद, मतलब एक बात मैं बता रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल अगर 10 को रिजल्ट आता है तो उसके उस रिजल्ट आने के बाद से आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल बात है। ये एस्टिमेशन डेट आप मान के चलिए, इससे पहले ही हो सकता है, और जहां तक मेरा अंदाजा इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि यही वाला सीटेट का पैटर्न रहा है। कहता वो 1-1.5 महीना है, लेकिन पिछली बार भी आप देखिएगा तो उन्होंने तकरीबन 3 वीक के बाद, है ना, 3 वीक बाद रिजल्ट आ गया था, 7 मतलब 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आ गया था। तो ये लेटेस्ट है, इसके पहले ही आ जाएगा, मतलब ये 5 जनवरी के पहले ही मुझे आंसर की लग रहा है। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो लोग अगले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट जुलाई में निश्चित होना है और उसके लिए आप एकदम भरपूर तैयारी शुरू कर दीजिए। हम आपके लिए एक जबरदस्त बात लेकर आपके बीच में आए हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर सीटेट की बैचेज आ गई है। यूट्यूब पर भी क्लासेस 3 बजे अब हमारी शुरू हो जाएगी, बाकी टीचर की भी शुरू हो जाएगी। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर जो बैचेज है वो आपको नॉर्मली 1199, 1299, 1499 ऐसे में है, लेकिन
क्रिसमस, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्रिसमस पर एक बड़ी जबरदस्त चीज हो गई है, एकदम सीधे प्राइस ड्रॉप हो गया है और ये कुछ घंटे के लिए है। आपके नंबर पर आप चेक करोगे तो आपको दिखाएगा कितने घंटे के लिए है। ये आप सिर्फ 419 में ले सकते हैं सीटेट का फुल बैच, जिसमें आपको पहले की भी चीजें मिलेंगी, आने वाली बैचेस भी मिलेंगी। तो वो आप जो है डीएच सर कोड लगा के ले सकते हो। जैसे कि आप ऐप पर जाओगे ना, तो ऐप पर आप देखोगे यहां पर, जैसे कि मैं गया सर्च किया यहां पर, उसके बाद मैंने टीचिंग एग्जाम सर्च किया, उसके बाद यहां देखिए सीटेट जुलाई 2025, ये मुझे 419 में मिल रहा है। बस मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर अपना कोड लगा देना है, और कोड अपना क्या है, डीएच सर, डी से दीपक, एच से हिमांशु, है ना, और सर। तो डीएच सर छोटा सा कोड है, याद रहेगा, लगा दीजिएगा। मैंने एक और काम कर दिया है, कोड फोड लगा के, जिसमें कि आपको सिर्फ 419 ही लगे, नीचे एक लिंक दे दिया है, तो उस पर आप क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट जाके आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोर्स इनरोल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये कुछ घंटे के लिए ही है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो उस हिसाब से जो डिस्काउंट का वो लगे, डिस्काउंट तो लगेगा क्योंकि कोड उसमें आपको दिया हुआ है, लेकिन उस हिसाब से डिस्काउंट लगेगा। और मैंने हमेशा से वादा किया था कि जो कोड मैंने जनरेट करवाया है इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा मिले, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो वो अभी आपको है, क्रिसमस के मौके पर आप लोग इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं। बाकी सीटेट जुलाई के लिए हम लोग यूट्यूब पे भी प्रिपरेशन शुरू करवा रहे हैं, और उसको भी करिए, और सीटेट जुलाई बिल्कुल होगा, और उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दिया हूं कि कब फॉर्म वॉर्म आएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में रहिए, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक वाले में सारी अपडेट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड मैरी क्रिसमस।